जो मिशन है वो पर्यावरण के लिए जीवन शैली। एक जो है वैश्विक जन आंदोलन है जिसका शुरुआत ग्लासगो में COP26 में कॉप, अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो गया कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ठीक है, ये है। अब ये इसको क्या करना है, तो हमें वैश्विक जन आंदोलन बनाना है, या वैश्विक ये जन आंदोलन है, आप ऐसे बोलिए कि वैश्विक जन आंदोलन है। अब इसकी शुरुआत जो हुआ था, इसका शुरुआत किए थे मोदी जी COP26 में ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन में। ग्लासगो में हुआ था, कहां? जलवायु शिखर सम्मेलन में। अब देखिए इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ का जो उद्देश्य था वो क्या था कि विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग को बदलकर हमें सचेत और जानबूझकर किए जाने वाले उपयोग को बढ़ावा देना। यानी आप ये बोल सकते हैं कि सिंपली कि जो भी कुछ हमें करना है अब जागरूकता के साथ करना है, तभी समाज में डेवलपमेंट होगा और हम हर व्यक्ति को हर चीजों के लिए उत्तरदायी ठहराना पड़ेगा कि कुछ भी गलत ना हो। जैसे कि विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग, अगर उद्देश्य की हम बात कर लें तो विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग से हमें बदल के कहां चलना है? सचेत होना है, सचेत रहना है और जानबूझकर किए जाने वाले उपयोग को बढ़ावा देना है। देखिए इसमें क्या है कि ये जो वैश्विक जन आंदोलन है तो इसमें हर नागरिक को अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे जो बदलाव है, जिसको आप बोल सकते हैं प्लेनेट पीपल, यानी छोटे छोटे जो भी बदलाव है उसे हमें प्रो प्लेनेट पीपल बनाने के लिए प्रेरित करना है, बदलाव करके। यानी ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का संसाधन है उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि डीजल पेट्रोल गाड़ी में भर रहे हैं तो टंकी से गिरता जा रहा हो फिर भी भरे जा रहे हैं, और ये सब काम इन्फ्लुएंसर टाइप जैसे लोग करते हैं, तो वो समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें समझना होगा और इन सब चीजों को बढ़ावा भी नहीं देना होगा। देखिए एक तो हिंसा ये सब है ही, दूसरी बात ये भी है कि जो संसाधन है उसको नुकसान पहुंचाना, और लोगों के लिए अगर कुछ नहीं बचेगा, अगर इन सब चीजों, अभी क्या हाल हुआ है देखा जाए तो अभी तेल गैस इन सब चीजों की समस्या है, लेकिन जब अवेलेबल था तो हम बहाए जा रहे हैं, समझदारी नहीं है। कोई बात नहीं, लाइफ मिशन के बारे में जो 3 स्तंभ है उसमें हम देखते हैं तो पहला चरण जो है अगर सिंपली देखें तो स्टेप 1 हमारा है, या फेज 1 ऐसे बोले, तो देखिए चरण जो है पहला, तो पहले चरण में हमें क्या करना है कि मांग में बदलाव करना है। क्या करना है? मांग में बदलाव करना है, चेंज इन डिमांड। यानी लोगों के जो दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल आदतें हैं उसे अपनाने को प्रेरित करना है, ठीक है। दूसरे चरण की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या है? आपूर्ति में बदलाव करना है, यानी बदलती मांग के अनुसार उद्योगों को टिकाऊ सस्टेनेबल उत्पादों को बनाने के लिए मजबूर करना है। जैसे जैसे हमारा मांग जिस चीजों के लिए बढ़ रहा है उन सब चीजों को उत्पादन करना अब उद्योगों का काम होना चाहिए, यानी आपूर्ति में बदलाव। अगर हम तीसरे चरण की बात कर लेते हैं तो तीसरे चरण में था कि नीति में बदलाव करना था, नीति में बदलाव।
यानी सरकार हो गए, बड़े उद्योगपति हो गए, तो जो बड़े उद्योग सॉरी ऐसे बोल सकते हैं इसको कि सरकारों और बड़े उद्योगों की जो नीतियां हैं उसको अस्थायी उत्पादन, खपत, इन सब चीजों के हमें अनुकूल बनाना होगा। तो ऐसे हम 3 चरण ये थे, और काम क्या था उसमें, तो जो हमें करने थे, करना क्या क्या था, तो दैनिक जीवन के मुख्य व्यवहारिक जो कदम थे, कोर एक्शन। तो देखिए, नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके पर्यावरण के बड़े नुकसान को बचाया जा सकता है। अब हम क्या बदलाव कर सकते हैं, तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग हम कम करें, ये हम बोल सकते हैं। जैसे कपड़े के थैले का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और कपड़े के थैले का उपयोग हम करें, उसके जगह पे रीयूजेबल जो बोतल वगैरह है, तो प्लास्टिक के पानी की बोतलों की जगह स्टील, कांच की बोतल को अपनाएं। चाय वगैरह जो हम पीते हैं तो उसकी जगह पे हम लोग क्या चीनी मिट्टी वाले पे या स्टील या शीशे की गिलास का यूज करें। इको फ्रेंडली जो बर्तन है, जैसे समारोह में सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह बांस या बायोडिग्रेडेबल बर्तन का उपयोग हम कर सकते हैं। तो से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन पे हम बात कर सकते हैं, यानी नल को बंद रखना, ब्रश करते समय, हाथ धोते समय पानी का नल जो है लगातार खुला हमें नहीं छोड़ना है, पानी का सही उपयोग करना है, बर्तन और कपड़े धोते समय पानी को बर्बादी नहीं होनी चाहिए, वर्षा जल संचयन, बागवानी सफाई के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने की आदत डालनी चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग पे काम होना चाहिए। अपने घर के नीचे कंक्रीट है तो घर के नीचे वाटर स्टोरेज बनाना चाहिए, या ग्राउंड जो है, ग्राउंड वाटर है, उसको रिचार्ज करने के लिए व्यवस्थाएं ये सब करनी चाहिए। समस्याएं बढ़ती जा रही है, अब पॉल्यूशन, तो वाटर भी पॉल्यूटेड होता जा रहा है, तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सेव एनर्जी, तो देखिए सेव एनर्जी में हम बोल सकते हैं कि एनर्जी को हम कैसे, तो यानी अगर हम रूम में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लाइट, तो उसको बंद रखें, पंखे को बंद रख सकते हैं, चार्जर को सीधे हम प्लग पॉइंट से बंद रख सकते हैं। स्मार्ट सफर करें, यानी पास की जगह पर जाने के लिए पैदल चलें, आप साइकिल से चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। ट्रैफिक सिग्नल है तो लंबे समय तक अगर सिग्नल पे, तो वहां पर इंजन बंद कर सकते हैं ताकि ईंधन भी बचे और प्रदूषण भी कम हो, तो ये हम कर सकते हैं। ई वेस्ट, यानी कचरे का हम प्रबंधन कर सकते हैं, तो ई वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखो, कचरा को अलग करना, यानी सूखा हो गया, गीला हो गया, तो गीले को हम जैविक, और गीले कचरे की अगर बात आती है तो किचन वगैरह का जो कचरा है, गीला कचरा है, उसको एक आप क्या कर सकते हैं कि टब वगैरह छोटा सा प्लास्टिक का उसमें डाल के, और उसको आप अपने जो बागवानी टाइप या कुछ भी आप उगा रहे हैं, टमाटर वगैरह, ये सब सब्जियां वगैरह, उनमें आप यूज कर सकते हैं। सूखे हैं तो उसको रिसाइकिल वाले हैं, तो इन सबको अलग अलग आपको डिब्बे में रखना है। ये कचरा है तो पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है उसको फेंकने के बजाय ई वेस्ट रिसाइकलिंग केंद्र को सौंप सकते हैं। भोजन बर्बादी को रोकना है तो थाली में हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना आप खा सकते हो, या जितना आप हो सकता है उसे 10% कम ही लेना चाहिए ताकि खाना बर्बाद भी ना हो। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। रिड्यूस वेस्ट में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी आदतें अपनानी है हमें जिसमें कचरा का उत्पादन क्या हो सकता है, कम से कम हो सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस वेस्ट में अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि रिफ्यूज कर सकते हैं, यानी हम अस्वीकार करें, मतलब अनावश्यक वस्तु जो है हम ना खरीदें, ठीक है, एक ये हमें ध्यान रखना है। एंड यानी अस्वीकार, अस्वीकार करना है हमें। तो अगर हम रिड्यूस करें, तो रिड्यूस अगर हमें करना है तो कम पैकेजिंग वाले उत्पाद चुनें, जरूरत के अनुसार खरीदारी करें। रीयूज, तो रीयूज करना है यानी पुनः उपयोग करना है, ठीक, कपड़े के बैग, स्टील की बोतल हो गया, और पुनः भरण के लिए जो रिफिल उत्पाद होते हैं वो हो गया, रिसाइकिल हो गया,
तो आगे हम देखेंगे तो रिसाइकल। तो पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण में हम क्या कर सकते हैं, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, धातु का पुनर्चक्रण, इन सब चीजों का कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 5R में है 5R, तो हम रिकवर कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, यानी मरम्मत या पुनर्प्राप्ति, यानी वस्तुओं को फेंकने के बजाय हम मरम्मत वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि एडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल। तो एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें बोल सकते हैं कि हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जिससे क्या हो, व्यक्ति भी स्वस्थ रहे, और व्यक्ति जब स्वस्थ हो और जिस पर्यावरण में रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, उसको भी स्वस्थ रखे, उसको भी क्या हो, लाभ हो उस व्यक्ति के रहने से। यानी ऐसा ना हो कि व्यक्ति को लाभ हो और पर्यावरण को नुकसान हो, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी हम इसमें बोल सकते हैं कि हम संतुलित, अब खुद को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो संतुलित और पौष्टिक आहार ले सकते हैं, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गए, मोटे अनाज हो गए जिसे श्रीअन्न, इन सब चीजों का हम सेवन कर सकते हैं, यानी मोटे अनाज की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जंक फूड हो गया और ये जो पैकेज फूड है, इन सब से हमें दूरी बनानी चाहिए। और भी हम ये कर सकते हैं कि स्थानीय या मौसमी जो खाद्य पदार्थ, फ्रूट्स वगैरह, फल हैं, इन सब चीज़ों की हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये सब अगर आप करते हैं तो कुपोषण मोटापे से बचेंगे। हाँ, अपने खाद्य में जो अपना फूड जो है, फूड सिस्टम में प्रोटीन पे डिपेंडेंट को बढ़ाना चाहिए। अब ये सब अगर आप करते हैं तो कुपोषण, मोटापा, इन सब चीज़ों से आप दूरी बना के रखेंगे, इन सब में कमी आएगी, स्वास्थ्य व्यय में भी कमी आएगी। अब न बीमार होंगे न मेडिकल में पैसा जाएगा। दूसरी चीज है कि कृषि क्षेत्र पर भी दबाव कम होगा, क्योंकि जो आप खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसी पे ज्यादा आप डिपेंडेंट है, तो ज्यादा उत्पादन। नेक्स्ट अगर देखें तो नियमित हम शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं, जैसे इसमें हम पैदल चल सकते हैं, साइकिल, योगा, व्यायाम, ये सब कर सकते हैं। इससे ये क्या होगा कि अगर हम निजी वाहन के बजाय हम सार्वजनिक वाहन का उपयोग अगर करते हैं तो क्या होगा, अब इससे लाभ क्या होगा, तो कार्बन का उत्सर्जन जो है कम होगा। अगर आप पैदल चलेंगे, साइकिल चलाएंगे, योगा व्यायाम करेंगे तो हृदय रोग, मधुमेह आदि के खतरे से कमी रहेगी। अब देखिए, संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो इसमें हो गया बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ईंधन पे हमें बचाना है, अनावश्यक उपयोग से बचना है। मानसिक स्वास्थ्य, तो हम तनाव प्रबंधन हमें करना है, ध्यान, मेडिटेशन, योगा वगैरह करना है। और जो डिजिटल उपकरण है उसका संतुलित उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि रात भर लगे हुए हैं रील्स, वीडियो वगैरह, इन सब चीज़ों में, और जो आपका स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम। आप बोल सकते हैं उपभोग और फूड सिस्टम है, तो उपभोग और अपशिष्ट प्रबंधन का जो प्रक्रिया है, यानी उत्पादन हो गया, प्रसंस्करण हो गया, परिवहन, विपणन हो गया, उपभोग हो गया, अपशिष्ट प्रबंधन, ये आपका एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम में आता है। जैसे आप ये कर सकते हैं कि पर्यावरणीय रूप से जो टिकाऊ है उसका हम करें सस्टेनेबल फूड सिस्टम में, जैसे जैविक खेती को प्रमोट करें, प्राकृतिक खेती को, कम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करें। क्योंकि देखिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह ज़्यादा यूज होगा तो आप ही के शरीर पे आएगा, एंटीबायोटिक वगैरह ज़्यादा यूज हो रहा है तो आप ही के शरीर में आना है कहीं ना कहीं। आर्थिक रूप से लाभकारी होगा, यानी किसान को उचित मूल्य, कृषि की आय में वृद्धि होगी, किसान की आय दुगनी होगी, 3 गुनी होगी। सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, तो क्या है, सभी लोग को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सकता है। सामाजिक रूप से ये न्यायपूर्ण है, यानी सभी लोग को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सकता है। व्यक्तियों को अगर थोड़ा बहुत अपने दिनचर्या में अगर वो समय निकाले और करें, खुद भी, जैसे टेरिस फार्मिंग कर सकते, टेरिस पे कुछ लगा सकते हैं। गांव में जो बच्चे रहते हैं, गांव में जो लोग रखते हैं, वो कुछ कुछ अपना उपजा सकते हैं खाने के लिए, वो भी ऑर्गेनिक होगा, प्राकृतिक होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगा। अब गांव के लोग भी सब्जी वगैरह मार्केट से खरीद रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुद उपजाना चाहिए। जलवायु अनुकूल कृषि होनी चाहिए, मोटे अनाज हम उगाएं, सूखा रोधी फसलें उगाएं, जल संरक्षण तकनीक जो है, स्प्रिंकलर हो गया और जो भी है, ड्रिप इरिगेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब
अब जैसे ये भी बोल सकते हैं कि गांव के लोग मिलेट्स का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, एग्रो फॉरेस्टिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें वो करके लाइफ जो हमारा है, यानी पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली है, इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। इन सब चीजों को करने से समाज में बेहतर पोषण मिलेगा, खाद्य सुरक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा,